Assalamu alaikum guys, you're watching Prerna Botul Nazish, and today in the sequence and series of lectures of the education, we will discuss the education in Pakistan के जो टॉपिक है फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 के बारे में। बहुत ही अहम टॉपिक है। अक्सर जो है ना इससे मैंने ख़ुद देखा है कई पेपर्स में जो है क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात यह है कि फ़र्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 जो है ना कराची में हेल्ड हुई थी, और इन 1947 इन सुपरविज़न ऑफ कायद आज़म। और ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है कि किसके सुपरविज़न में जो है ना ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है, कायद आज़म ने जो है ना इसको सुपरवाइज़ किया था, और प्रिसीडाइडेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर फजलुर रहमान। ये दो क्वेश्चन अलग हैं, सही से आपने याद रखना है, क्लियर करना है इस कंसेप्ट को। एक सुपरविज़न के बारे में पूछा जाता है, दूसरा किसने प्रिसाइड किया था, ठीक है, किसने इसको कंटिन्यू किया था या शुरू किया था या जारी किया था या प्रिसाइड किया था, तो वो फजलुर रहमान ने किया था, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, ठीक है वो, और जो है ना चेयरमैन ऑफ कॉन्फ्रेंस भी थे फजलुर रहमान, तो उन्होंने जो है ना इसको प्रिसाइड किया था। प्रोवाइडेड बेसिक गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर एजुकेशन डेवलपमेंट। इसमें जो है ना फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में असल में पाकिस्तान अभी अभी वजूद में आया था, तो बेसिक गाइडलाइंस थी फ्यूचर एजुकेशन डेवलपमेंट के बारे में। और इसमें जो है एम्फसाइजेस टू रियलाइज द पीपल द सेंस ऑफ ऑनर, इंटीग्रिटी एंड सेल्फलेस सर्विस टू नेशन, ठीक है। इसमें ज़्यादातर इस बात को एम्फसाइज़ किया गया कि लोग जो है ना अपने सेंस ऑफ ऑनर की जो है ना इज़्ज़त करें या उसकी कदर करें। इंटीग्रिटी के बारे में उन्होंने बताया, सेल्फलेस सर्विसेज जो है अपने कौम को देने के बारे में बात हुई। और जो है ना अगेन ये देखिए, प्रिसाइडेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस फजलुर रहमान। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये जो है ना कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी थे और जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर भी थे मुल्क के, फजलुर रहमान। फजलुर रहमान प्रपोज द 3 डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन। फजलुर रहमान ने 3 अहम डायमेंशंस एजुकेशन के दिए थे, जिसमें जो है ना एक तो स्पिरिचुअल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन पर उन्होंने ख़ास तौर पर बात की थी। और ये जो है ना कुछ मेजर जो है ना डिविजन्स की गई थी एजुकेशन के ऑल ओवर। जो है ना सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन कमेटी जो बनी थी, इस जो है ना टेक्निकल एजुकेशन कमेटी ने ये जो है ना बहुत सारे सब कमेटीज़ बनाए थे या सब कमेटीज़ भी बनी थी, जो है ना मुख्तलिफ जो एजुकेशन है उसको डील कर रहे थे। देखिए, नंबर 1 तो अडल्ट एजुकेशन कमेटी बनी थी, नंबर 2 देखें वुमेंस एजुकेशन कमेटी बनी थी, नंबर 3 कल्चरल रिलेशंस कमेटी बनी थी, नंबर 4 साइंटिफिक रिसर्च कमेटी बनी थी, नंबर 5 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी बनाई गई थी, और नंबर 6 प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी भी बनाई गई थी। इस तरह की जो है कई सारी कमेटीज़ बनाई गई थी, और जो है ना जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्फ्रेंस का उसको अचीव करने की कोशिश की गई थी। सो डिटेल्स ऑफ कमेटी वाज शेयर्ड इन नवंबर 1947। इस कमेटी को बनाने के बाद या उसकी जो डिटेल्स थी वो नवंबर 1947 को दूसरों से शेयर की गई थी, पब्लिक की गई थी। तो ये भी अक्सर पूछा जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि कब जो है ना पब्लिक में शेयर की गई इस कमेटी के जो डिटेल्स हैं, तो वो नवंबर 1947 है, याद रखिएगा। मज़ीद जो डिटेल इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ था वो फ्री एंड प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन था। बुनियादी जो तालीम थी वो मुफ्त गवर्नमेंट फ़राहम करेगी, ठीक है। इट प्रपोज्ड सेपरेट प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन स्टेजेस फॉर चिल्ड्रन एजेस 3 to 6 एंड एजेस 6 to 11। ये बहुत ही अहम है। ये मैंने कल देखा था कि एक जो है ना पेपर में, ख़ास तौर पर FPSC के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जिसमें ये पूछा गया था कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो कितने साल के बच्चों के लिए लोकेट की गई थी। तो जो है ना उन्होंने ये ख़ास तौर पर कहा था कि प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 साल से 6 साल के बच्चों को मुहैया करेगी गवर्नमेंट, और जो है ना प्राइमरी एजुकेशन 6 साल से 11 साल के बच्चों को मुफ्त फराहम करेगी। लेकिन जो है ये 3 से 6 वाला कभी भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब भी जो है पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन में ही फ्री है, और जो है ना बाकी एजुकेशन आगे अब तो जो है ना 10th फर्स्ट या सेकेंड ईयर तक फ्री कर दी गई हैं, लेकिन जो है ना वो ये वाला कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस देखें, इस कॉन्फ्रेंस के जो है अहम जो रिकमेंडेशंस थी, एजुकेशन शुड बी टीम्ड विद इस्लामिक
اسلامک ویلیوز، یہ بھی بہت ہی اہم پوائنٹ تھا، ریکمنڈیشن تھی کہ جو بھی جو ہے نا ایجوکیشن ہم دیں گے بچوں کو، اس میں اسلامک ویلیوز کو ضرور شامل کریں گے۔ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ان پاکستان، ٹھیک ہے، اور مفت اور سستی تعلیم جو ہے لوگوں کو فراہم کی جائے گی، یہ بھی ریکمنڈیشن دی گئی تھی۔ ایمفیسس آن سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بھی خاص قسم کی توجہ اور ایمفیسس کیا جائے۔ اب آئیں جی بات کرتے ہیں امپلیمنٹیشن۔ پاکستان آپ سب کو پتہ ہے ہمیشہ سے جو ہے جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو پاکستان ہمیشہ نگیٹو میں ہی ہم بات کرتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، اس کو بڑا سا ضرب لگا دیں کہ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ایز سچ نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ دا پالیسی couldn't be implemented properly due to increased number of immigrants and other administrative problems of newborn country، کیونکہ ملک خود نیا نیا جو ہے بنا تھا، تو اس کمیٹی کی جو بھی ریکمنڈیشنز تھیں وہ اچھی طرح سے پورے ملک میں لاگو نہیں ہو سکی۔ اس کی اہم ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مہاجرین کا بوجھ آ گیا تھا، پاکستان اس کے چکروں میں پڑ گیا اور جو اہم یہ چیز تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے ایڈمنسٹریٹو پرابلمس بھی تھے، آپ سب کو پتہ ہے، یہ بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ مور اور لیس برٹش کالونیل سسٹم واز کنٹینیوڈ، یہ سارا جو جتنا بھی ریکمنڈیشنس یا جس طرح کی بھی ڈسکشن ہوئی تھی وہ تمام نہیں امپلیمنٹ ہو سکا۔ تو مور اور لیس جو ہے برٹش کالونیل سسٹم جو پہلے سے موجود تھا برصغیر میں، وہیں جو ہے پاکستان میں بھی کنٹینیو رہا، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آلریڈی بہت سارے ٹاپکس میں جو ہے نا ڈسکس کر چکی ہوں، آپ جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایز ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کا بھی اور پاس پیپرس کو بھی میں نے ڈسکس کیا، اس کی جو ہے نا پلے لسٹ آلریڈی آپ کے اسکرین میں موجود ہوگی۔ تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔